सबका, उसकी वजह से जाति पाति शब्द है, जाति पाति। धनु, धनु यानी धन, पैसा। धर्म, धर्म यानी धर्म के आधार पर भी ऊंचा नीचा, बड़ाई। प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्यारा परिवार, सुख देने वाला घर, सबको छोड़कर, 12वें में सारी बात आ गई। सब तजी तुम्हें रही उर लाई, सबको छोड़कर जो तुम्हें अपने हृदय में स्थान रखे। जाति पाति का भेद भूल जाए, चाहे वो रैदास हो, चाहे वो शबरी हो, चाहे वो केवट हो, और चाहे वो बड़ा से बड़ा ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ एक ब्राह्मण तपस्वी हो। हर कोई भूल जाए कि मेरा जाति का भेद क्या है, जो केवल आपको हृदय में धारण करता है। हे रघुनाथ जी, आप उसके हृदय में रहिए, तेही के हृदय रहो रघुराई, उन्हीं के हृदय में रहिए। कितनी बड़ी क्रांति तुलसीदास जी ने की होगी कि जाति पाति के खिलाफ लिखा है। अब ये आज की सारी राजनीति जाति पाति पे बेस्ड है। आपको मालूम है कि इलेक्शन में कौन खड़ा होता है? जिसकी जाति के लोग सबसे ज्यादा उस इलाके में रहते हैं, और वो मान के चलता है कि मेरी जाति के लोग हैं तो मुझे वोट देंगे। और इसी की वजह से सारी की सारी हमारी राजनीति गड़बड़ा गई है। आज का युवा जानता नहीं है उसको किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है। दूसरा, वो जानता भी नहीं है एक्सरसाइज करना, वोट। तुम में से कितने लोग वोटिंग के लायक हो गए? हाथ ऊंचा करो। कितनों के पास इलेक्शन देने के लिए, वोटिंग देने के लिए तुम्हारे पास कार्ड है? हर एक के पास कार्ड है? कार्ड नहीं तुम्हारे पास? तुम एक्सरसाइज कैसे करोगे वोट? तो यहां तुमको दिलवा देते हैं सबको। मेरे रेजिडेंशन का ये है, हर एक का एक राशन कार्ड बनवा दो और दिलवा दो इनको, मिल जाएगा इनको। इलेक्शन का कार्ड बनवा दो इनका सबका सब। हाँ, जिसका 1 साल हो गया उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो कम से कम तुम लोग तो एक्सरसाइज करो, तुमको पता तो चले कि यह इंक लगने का मतलब क्या होता है। यहां इंक लगने का मतलब है आई हैव वोटेड, मैंने वोटिंग किया है, मैंने वोट दिया है। वोट का अधिकार अपना है? तुमने दिया है? वोट का अधिकार किसने उपयोग किया अभी तक तुम में से? इतने बच्चों ने किया, तुमने वोट दिया बेटा? इस तरह से वोट का अधिकार सबको उपयोग करना चाहिए। युवा शक्ति को यह मालूम ही नहीं है कि कोई और हमारी जाति के नाम पर हमको मिसयूज किया जा रहा है, और गिने चुने लोगों के आधार बात नहीं करें। माइनॉरिटी के आधार पर चुने जाते हैं, माइनॉरिटी के आधार पर। कुछ अपनी जाति के लोग खड़े हुए, वही लोग उन्हें वोट दिए, बाकी लोग वोट देने गए नहीं। संभ्रांत लोग, सभ्य लोग, सुसंस्कृत लोग, लड़ाई झगड़े में विश्वास न करने वाले कायर कहीं के घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, वोट को एक्सरसाइज ही नहीं करते। और अपने इतना बड़ा महाकुंभ आ रहा है चुनाव का, अरे भाई तुम कुछ ना करो तो कम से कम एक चीज तो तुम लोग सब आवाज उठा सकते हो। अभी आज जर्नलिज्म के बच्चे मालूम नहीं है कि नहीं, सब आए कि नहीं यहां पर लौट करके? अभी नहीं आए वो लोग। उनके पास आवाज जानी चाहिए, उनके माध्यम से सब जगह आवाज जानी चाहिए कि हम लोग वोट का अधिकार का उपयोग करना चाहें। और एक परिवर्तन आना चाहिए चुनाव प्रणाली में कि हम लोग कम से कम अपने चुने हुए लोगों को बुला सकें वापस। तुमने काम नहीं किया, वापस आ जाओ, चलो वापस आओ, हम सब फिर से एक बार वोटिंग करेंगे, तुमको वापस बुला लेंगे। अगर आदमी के मन में यह भय होगा कि मुझे वापस बुला लिया जाएगा और मुझे फिर वापस, जिसको बोलते हैं ना, ऊपर अर्श से फर्श से अर्श पर और अर्श से फर्श पर उठा दिया जाएगा, तो फिर क्या होगा? लोग डरेंगे और काम करेंगे, वास्तव में काम करेंगे। तो ये जो जाति के नाम पे इलेक्शन है, इसने सारा पूरा उत्तर प्रदेश जाति के नाम पे डिवाइडेड है, पूरा पूरा। जहां देखो जाति के नाम पर। परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे बड़ी क्रांति क्या की? जाति के नाम पर सबको एक कर दिया। हमें नहीं मालूम तुम लोगों में किसकी क्या क्या जाति है, सबकी, परंतु सबको यहां पर एक साथ भोजन करने का अधिकार। तुम पड़ोस वाले से तो नहीं पूछते कि मैं ब्राह्मण हूं, तू कौन सी जाति का बताया? ऐसा तो नहीं पूछते ना। शांति कुंज में भी कोई नहीं पूछता, गायत्री परिवार के यज्ञों में भी कोई नहीं पूछता। एक क्रांति हो गई कि बिना जाति के आधार पर हम लोग आपस में मिल बैठ करके गायत्री परिवार सदस्य के रूप में बातचीत कर सकते हैं, मिल सकते हैं, खाना खा सकते हैं। खाना भी नहीं खाते थे पहले तो, खाने के लिए अपना लोटा खुद लेके जाते थे घर से, कहीं भ्रष्ट न हो जाए। हद होती है। भोजन करने जा रहे हैं किसी के, ब्राह्मण लोग जाते थे ना, सब अपना अपना लोटा और अंगूछा साथ लेके जाते थे, वो खाना खा के आएंगे प्रेम से। खाना ही सब कुछ, जाति ही सब कुछ। जाति के नाम पे बड़ाई, बड़ा किसके नाम पे? जाति के नाम पे बड़ा, धन के नाम पे बड़ा। देखिए जमींदार हैं, बहुत पैसे वाले हैं। तो ये जो मनुष्य का परिचय है बहुत तरीके से होता है। मनुष्य का परिचय 2 अवस्थाएं वेदांत में बताई गई हैं। एक है स्वपाधिक और एक है निरुपाधिक। स्वपाधिक उपाधि, एक है निरुपाधिक उपाधि। निरुपाधिक है ना, बिना किसी प्रकार की उपाधि की उपाधि। कुल, शील और जाति के कारण आदमी बड़ा महसूस करता है, मैं कुल की दृष्टि से, शील की दृष्टि से, जाति की दृष्टि से तुम सबसे बड़ा हो। ये जो आदमी के मन में एहसास आता है ना, आदमी केवल एक दृष्टि से बड़ा हो सकता है, गुणों की दृष्टि से बड़ा, बस। अगर बड़ाई है तो गुणों की है, विनम्रता की है। अगर आपके अंदर विनम्रता है, गुरुदेव ने इसलिए कह दिया, सबसे बड़ा एक वाक्य लिख दिया, वरिष्ठता की कसौटी विनम्रता पर निर्भर। वरिष्ठ कौन? जो सबसे ज्यादा विनम्र, संस्कारवान,
गुणशील, बड़ों का सम्मान करने वाला। सबसे ज्यादा वरिष्ठ कौन, सीनियर कौन? जो सबसे ज्यादा विनम्र हो, जो सबसे ज्यादा अहंकारी हो वो सबसे जूनियर। ऐंठ में, अपनी ऐंठ में घूमे फिरते हैं, ये गुण नहीं है, ये दुर्गुण है सबसे बड़ा। क्या करें? कुलशील जाति के कारण जो बड़ा महसूस करता है। ब्राह्मणों में अपना अहम होता है, ब्राह्मणों का अपना अहम होता है। मैं ब्राह्मण हूं, यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ब्राह्मण हैं, तो हम जाति के आधार पर ब्राह्मण हैं। बाकी गुरुदेव ने हम सबको ब्राह्मण बना दिया, सबको, जितने यहाँ बैठे सबको ब्राह्मण। जाति के आधार पर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो बहुत सारे ब्राह्मण, 5 बीसवा के ब्राह्मण। बीसवा क्या था? खेत का माप होता था। आप जानते हैं ना बीसवा का ब्राह्मण जानते हैं? बीसवा यानी 1 एकड़ में कितने बीघा होते हैं? 5 बीघा। 1 बीघे में करीब करीब 20 बीसवा होता है ना? 1 बीघे में 20 बीसवा होता है। तो 5 बीसवा के ब्राह्मण, अर्थात 5 बीघा खेत। तो ये कोई खेती वेती होती नहीं थी उनकी, किसी की खेती होती थी, किसी की नहीं होती थी। पर अकबर ने क्या किया? बहुत बड़ा भोज किया, भोज करके बांट दिया, भैया ये 5 बीसवा के, तुम भाई 10 बीसवा के, तुमने ज्यादा पैसा दिया हमको इसलिए, डोनेशन ज्यादा दिया ना, तुम 10 बीसवा के, तुम 15 बीसवा के, तुम 20 बीसवा के, तो बना दिए उन्होंने। और फिर क्या हुआ? बीघा होने के बीसवा के आधार पर डिवाइड हो गया। आप कौन ब्राह्मण हो? आपस में मिलते तो क्या बताते? हम तो भाई 20 बीसवा के हैं और आप 10 बीसवा के, तो फिर हमारी बेटे की शादी आपके घर में नहीं हो सकती, हम तो 20 बीसवा का ब्राह्मण ढूंढेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर खेत है और 20 बीसवा के ब्राह्मण हो तो ही हमारे यहाँ, यानी इसी के आधार पर फिल्में कितनी बन गई तुमको मालूम है? अनगिनत फिल्में इसी के आधार पर बन गई। हीरो बहुत छोटी जाति का, हीरोइन बहुत बड़ी जाति की, हीरोइन छोटी जाति की, हीरो बड़ी जाति का, और दोनों में लड़ाई हो रही है। और तूने कैसे हिम्मत की, तेरी हम गांव में नहीं रहने देंगे, तुझे मार मार के निकाल देंगे। वो खलनायक बुरी तरह से, इसमें सारी फिल्मों की स्टोरी एक ही चीज पर रोटेट कर रही है बराबर, एक ऊंची जाति का, एक नीची जाति की। और इसी आधार पर हमारे देश का पूरा जो विभाजन हुआ वो इसी आधार पर हुआ। सारे वंश का विभाजन, सारे देश में जो विभाजन हो गया इसी नाम पे हो गया। और अगर आप देखें तो अर्जुन भी इसी का शिकार है, अर्जुन भी इसी मानसिकता का शिकार है। अर्जुन पहले अध्याय में कहता है ना कि कुल दूषित हो जाएंगे, जाति वंश सब कुछ वंश दूषित हो जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया, युद्ध हो गया, तो स्त्रियां सबके सब जो है दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। ये सारा के सारा जो वर्णन करता है वो किस आधार पर? जो मान्यताएं बनी हुई हैं, ट्रेडिशनल मान्यताएं। और इन मान्यताओं ने विवेक को एक तरफ रख दिया, और विवेक को एक तरफ रख के सारा सारा जाति पाति के आधार पर व्यक्ति को बड़ा बना दिया। पितरपक्ष में यजमान के घर खा के आते हैं पंडित लोग, तो पूछते हैं कि भाई क्या मिला पंडित जी आपको? तो बोले मुझे चांदी के कलदार 5 सिक्के मिले। और तुम्हें क्या मिला? बोले हमको तो 2 ही सिक्के मिले। तो तुम छोटे ब्राह्मण हो गए इसलिए तुमको 2 सिक्के। पंगत खाने गए थे पितरपक्ष में। एक पितरपक्ष में कहानी नहीं है, एक जोक है छोटा सा। मुल्ला जी ने कहा कि भाई ब्राह्मण मैंने पंडित, तो ये बता कि तू इतना अच्छा खा लेता है और सब जगह जाके तू खा के आ जाता है, जहां देखो तू पितरपक्ष में तो और भी ज्यादा बढ़िया खाता है तू। वो तो आके वर्णन करता है, दही बड़े खाए, आज रसगुल्ले खाए, आज ये खाया वो खाया, और तेरी चित्तौन भी बढ़िया हो रही है। हमारा तू पेट देख अंदर जा रहा है और हमको दोस्त कहता है कभी एक बार हमको भी खिलाने ले चल। अरे तू मुसलमान है, तू पकड़ा जाएगा तू कहां जाएगा हमारे साथ? बोले कुछ भी करो, कोई उपाय करो। तो बोले ऐसा कर, तू हमारे जैसे कपड़े पहन ले, तिलक हम लगा देते हैं, चोटी तेरी है नहीं तो हम बाल थोड़े से तेरे ऐसे कर देते हैं, और उसके बाद क्या कर कि तू ये मुल्ले जैसी दाढ़ी इसको निकलवा दे, तो ठीक कर ले बिल्कुल। तो वो भी कर लिया उसने। जब दावत खाने के मिलेगी तो फिर क्या बात है, दावत खाएंगे आराम से। तो बोले अगर वो पूछें तो ये कह देना मैं गौड़ ब्राह्मण हूं। क्या कह देना? मैं गौड़ ब्राह्मण, बस, और कुछ नहीं पूछेंगे।